हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास है थर्ड और डे है आज 13। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफी बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली की बजाय अगर आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस तरीके से आपका जो ब्याज है वो कंपाउंड होता है, तो इस केस में आप कैसे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इनकी चर्चा करते हैं। तो बात करें कि सपोज आपसे कभी कहा जाए कि रेट जो है वो है 10% और आपका जो सीआई है वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, यानी कि आप जो ब्याज लेने जाएंगे वो रेट तो आपका 10% है एनुअली, लेकिन जब आप ब्याज लेने जाते हैं तो आपको 6 महीने बाद ही आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि जब आप 6 महीने बाद जाएंगे तो यानी कि अगर 1 ईयर के लिए आपने लोन दे रखा है तो आप साल में कितनी बार ब्याज लेंगे? 2 बार। यानी कि 10% जो इंटरेस्ट है वो आपको पूरे साल का है, लेकिन आप 2 बार ब्याज लेने जाएंगे तो पहली बार 5%, सेकेंड टाइम 5% एंड अगेन सेकेंड टाइम आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 5% इंटरेस्ट होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसने कहा कि भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अगर हाफ ईयरली देते हैं तो भाई आपने बताना है कि एक्चुअल में मुझे क्या रेट मिला होगा। ठीक है, तो अब जब बात हुई कि भाई हाफ ईयरली है यानी कि आपको साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। 2 बार ब्याज मिला होगा यानी कि जो ये 8% है एक साल में, ये 2 बार में आपको कंपाउंड होके मिला होगा। तो चलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अगर आपको 2 बार का कंबाइंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए आपने पहले साल 4%, देन अगेन 4% और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 8.16%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों वो दिखने में भले एनुअली 8% है, नो डाउट, लेकिन जैसे ही आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हो यानी कि कहीं ना कहीं आपको अब एनुअल के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ यानी कि साल में 2 बार आपको ब्याज मिला तो आपका इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंक्रीज होके ही आएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 16,000 पे, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो है 16,000, टाइम है आपका 9 मंथ, रेट है आपका 20% और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ठीक है, ये आपका क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको पता लगाना है कि आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ये आपने पता लगाना है। 20% का मतलब है ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, अगर हम बात करें क्योंकि कंपाउंड ये आपका क्वार्टरली हो रहा है तो जो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका कितना हो जाएगा? 5%। 5% है यानी कि अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो 1/20, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1/5 जो है ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो रेट जो है वो आपका 5% है, तो 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसने क्या कहा है कि भाई आप जरा 9 महीने का ब्याज बताओ। एक सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि 9 मंथ का इंटरेस्ट और क्वार्टरली जाना है तो आप कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाओगे? भाई 3 बार इंटरेस्ट लेने जाओगे। हर 3 महीने में पहुंचोगे इंटरेस्ट लेने, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि अगर मुझे 3 बार ब्याज मिलता है 3 मंथ्स के गैप पे तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा। चलिए तो सोल्व करते हैं हम फ्री मेथड से। 16,000 रुपये आपका प्रिंसिपल। अब 16,000 पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1/20 क्या होगा, तो पहली बार जो आपको ब्याज मिलेगा वो 800 रुपये। सेकेंड टाइम आप जाएंगे तो पहले आपको 800 का ब्याज मिलेगा और इस पे भी आपको 1/20 मिलेगा, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे? 40 रुपए। थर्ड टाइम जब आप जाएंगे तो 800 का इंटरेस्ट ये हो गया और अब इस पे 1/20 यानी कि 40 रुपए, इस पे 1/20 यानी कि 40 रुपए और इसका 1/20 अगर आप निकालते हैं तो 2 रुपए। कुल मिला के अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो इतने से ही पता लग रहा है कि जो यूनिट डिजिट आएगी इन सभी को ऐड करने पे एट द एंड 2 आएगा, और हमारे ऑप्शन में सिर्फ यही है जो यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो 2522 रुपए आ जाएगा, यानी कि आपको इतना ब्याज मिल जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या कहा गया, 12,000 रुपए है, रेट है आपका 10%, टाइम है 2 साल और 6 महीने, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। दोस्तों इस बार ध्यान रखेंगे, आपको एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि आपको 1 साल के एंड पे ही ब्याज मिलेगा, यानी कि अब 2 साल 6 महीने है, तो आप कह सकते हैं आप कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे, 3 बार। ये एक अलग बात है कि जब थर्ड टाइम आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है आपका 12,000 रुपए। तो जो पहली बार इंटरेस्ट मिलेगा तो ये 10%, यानी कि भाई पहली बार इंटरेस्ट हो गया 1200, सेकेंड टाइम हो गया 1200। जब मैं थर्ड टाइम जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1200 की जगह पे 600। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपका प्रिंसिपल पे मिलने वाला पैसा हुआ, हम बात करते हैं इंटरेस्ट पे मिलने वाला इंटरेस्ट। 1200 पे आपको 10% मिलेगा, यानी कि 120 रुपए। जब मैं थर्ड टाइम जाऊंगा तो पहले मुझे इस 1200 पे ब्याज मिलेगा, तो 1200 पे ब्याज मुझे मिलेगा, वो 120 ना मिलेगा, कितना मिलेगा, 60 रुपीज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप जब थर्ड टाइम जाएंगे तो आपको जो रेट मिलेगा वो 5% ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगेन इस पे मुझे ब्याज मिलेगा 5%, यानी कि 60। इस पे मुझे मिलेगा ब्याज, यानी कि अगेन 6। ठीक है, क्योंकि आप थर्ड टाइम जो इंटरेस्ट लेने जाओगे तो वो आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 5% होगा, 6 मंथ का होगा। अगर मैं इन सबका टोटल कर देता हूँ तो ये देखिए यूनिट डिजिट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबके पीछे 0 है, बस यहाँ पर 6 है, यानी कि एट द एंड आपको 6 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। तो इसने क्या कहा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,500। 10,000 आपका प्रिंसिपल, 10,500 प्रिंसिपल है, रेट आपका 8% है, और जो आपका टाइम है वो 1 साल 3 महीने है। ठीक है, आपको कंपाउंडेड एनुअली ब्याज मिल रहा है 1 साल बाद। तो भाई देखिए 1 साल 3 महीने, यानी कि पहली बार जब आप जाएंगे तो अपना 1 ईयर कंप्लीट करने पे जाएंगे, लेकिन सेकेंड टाइम जब जाएंगे आप तो 3 महीने के लिए ही आपको अपना इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात क्लियर अच्छे से। तो चलिए पहली बार जब आप जाएंगे तो भाई 10,500 पे कंप्लीटली आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, नो डाउट। तो इसका अगर आप 8% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 840 रुपए। जब मैं सेकेंड टाइम जाऊंगा तो भाई 3 महीने का ब्याज जो मिलेगा मुझे वो सिर्फ और सिर्फ 2% मिलेगा। पहले आप निकालो कि आपके प्रिंसिपल पे 2% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 210, और फिर इस ब्याज पे भी तो आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे अगर आप काउंट करते हो तो आप देखेंगे कि आपको इस पे 2% मिलेगा, वो आपका 16.8 हुआ। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देखेंगे कि लास्ट में 0.8 आ रहा है, और 0.8 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मेंशन है, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट जो है आपका वो है 12% पर एनम, टाइम जो है वो आपका 6 मंथ है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि आपको हर 3 महीने पे ब्याज मिलता है। तो ये आपने किसी को 6 महीने के लिए लोन दिया है, यानी कि आप कितनी बार ब्याज लेने जाओगे, 2 महीने, 2 बार, 3 महीने पहली बार और 3 महीने अगली बार। ठीक है, रेट आपका 12% है, लेकिन जब क्वार्टरली आपको ब्याज मिलेगा तो रेट कितना हो जाएगा, 3%, क्योंकि आपको साल में 4 बार ब्याज मिलेगा तो 4 हिस्सों में रेट डिवाइड हो जाएगी, 3% ही आपको ब्याज मिलेगा। तो जब 20,000 पे 3% आपको मिलेगा तो आप कह सकते हैं पहली बार 600 रुपए का ब्याज मिलेगा, अगली बार अगेन 600 का ब्याज मिलेगा, और इस 600 पे आप कह सकते हैं आपको 3% मिलेगा, यानी कि 18 रुपए। कुल मिला के आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1218 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, समझ पा रहे हो इन बातों को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कहा इसने कि भाई 4% का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और ये कह रहा है भाई जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 7803 बन गया 1 साल बाद, यानी कि आपने जो रेट दिया था वो 4% है, लेकिन 1 साल बाद है और हाफ ईयरली है। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 बार ब्याज मिला होगा।
ठीक है, 4% है तो आप कह सकते हैं आपका जो रेट है वो 2% माना जाए। अब दोस्तों एक बात बताएं, 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/50, यानी कि कोई भी अमाउंट 50 से कितना हो रहा है, 51। क्योंकि आपको 2 बार ब्याज मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर, यानी कि 2500 से आपका जो ब्याज अमाउंट हो रहा है वो 2601 हो रहा है। इसकी वैल्यू बराबर है 7803 के, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ये भाई 3 टाइम्स है तो आप इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे। बेहद ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। 7500 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसने क्या कहा कि भाई क्या रेट रहा होगा अगर 32,000 पे आपको इतना ब्याज मिल रहा है, वो भी 9 महीने का और कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है कि आपको हर 3 महीने पे ब्याज मिलेगा। अगर आपने किसी को 9 महीने के लिए इंटरेस्ट दिया, लोन दिया सपोज, क्वार्टरली अगर आप उससे इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको 3 बार ब्याज मिला होगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है 32,000 का, सीआई जो है आपका वो है 5,044, तो आपका जो अमाउंट टोटल बन चुका होगा वो 37,044, यानी कि 32,000 रुपए इतने बने हैं, वो भी 3 बार की कैलकुलेशन में, यानी कि 3 बार ब्याज मिला है मुझे। तो कैसे करेंगे समझते हैं इस बात को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 37,044 और 32,000, ए बाई पी की जो रेशो है वो ये है। ये 3 बार में ये पैसा 32,000 से इतना हुआ है, तो अगर मैं इसे देखूं कि एक बार में कितना फर्क पड़ता है, तो भाई पहले तो एक कट हो रहा है, हम इसे कट कर लेंगे। अब 9261 का क्यूब रूट होता है 21 और 8,000 का होता है 20। अब ये कह सकते हो एक बार में, यानी कि जो 3 महीने का ड्यूरेशन था उसमें क्या हुआ था, 20 रुपए से आपका पैसा 21 रुपए बन जाता है, यानी कि आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है 20 पे। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो आप कह सकते हैं 5% आपको एक क्वार्टर में मिला था। आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है, तो भाई कहेंगे एक क्वार्टर का 5 है तो भाई 4 क्वार्टर यानी कि एक साल का 20% आपका आंसर बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं 7 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। आपने 800 रुपए इन्वेस्ट किए, वो इतने बन चुके हैं और रेट है 10% सेमी एनुअली। ठीक है, आपको टाइम पता लगाना है। भाई देखिए क्या है, सेमी एनुअली है, यानी कि 10% की जगह आपको जो 6 महीने ब्याज मिलेगा वो 5% का ही मिलेगा। अगर मैं आपसे ए बाई पी की रेशो पूछूं तो आप कह सकते हैं 800 रुपए लगाए थे और वो बन चुके हैं 926.10। रेट है आपका 10%। 10% तो भाई एनुअली है ना, अगर मैं इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करूँ तो 5% हो जाएगा हाफ ईयरली, और 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 पे आपको 21 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि भाई ये जो इस तरह भी मैंने पी और ए की रेशो लिख दी, हमें नहीं पता कि ये कितने वक्त में ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी कि जो ये रेशो है कितने टाइम में इस रेशो के बराबर हो जाएगा। तो हमने सोल्व करना शुरू किया, डेसिमल हटाया, नीचे डबल जीरो, ये कट हुआ। अगर आप देखें तो आप लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड तो n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 3। n 3 होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि 3 साल की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपको 3 बार इंटरेस्ट मिला है। क्योंकि इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 बार 6-6 महीने के गैप पे ब्याज मिला है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो आप कह सकते हैं 6+6+6 यानी कि 18 महीने, और अगर हम देखें तो आप इसे 1.5 साल भी कह सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपने भाई 12,500 रुपए इन्वेस्ट किए एक साल के लिए, रेट है 12%, इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअली है, यानी कि आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एक साल में। आपको सेमी एनुअली बताना है, वो भी एक साल का ब्याज। कितना ब्याज आपने कमा लिया भाई, देखिए टाइम है एक साल, क्योंकि सेमी एनुअली जा रहे हैं तो आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट काउंट करने का सबसे आसान तरीका आप ट्री मेथड यूज कर लो। भाई रेट है 12%,
लेकिन हाफ ईयरली तो ये रेट भाई कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, तो बात करते हैं भाई 2 साल 2 बार ब्याज लेने जाऊंगा मैं, तो 12,500 का अगर मैं 6% निकालता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कितना आएगा। तो 750 रुपये ये आपका ब्याज आएगा पहली बार। सेकेंड टाइम आप जाते हैं तो कितना आएगा, 750। सो देन अगेन अगर मैं इस पे 6% निकालता हूं, तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं इस पे 6% निकालता हूं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट करवाता हूं, तो आप कह सकते हैं 1545 रुपए का आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 20,000 रुपए, 40% रेट है, टाइम 1 साल है और हाफ ईयरली है। यानी कि 2 बार आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 साल में 6-6 महीने पे 2 बार ही आपको ब्याज मिलेगा। रेट आपका है 40%, यानी कि अगर हाफ ईयरली बात करूँ तो ये 20% हाफ ईयरली हो जाएगा। तो यानी कि मुझे 20% का ब्याज मिलेगा। तो 20,000 पे 20% कितना हो जाएगा, 4,000। अगली बार जाऊंगा तो अगेन 4,000, फिर इस पे ब्याज मिलेगा 20%, यानी कि 800। तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 8800। ये काफी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, तो इतना काम आपने करना था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कहा गया, 8,000 रुपए पे मुझे इतना ब्याज मिल गया और रेट है 20%, सेमी एनुअली है। ठीक है, तो भाई मैंने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर मुझे 2,648 का ब्याज मिला। तो अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो निकालता हूँ, तो 10,648 रुपए हो गए। ठीक है, आपका जो रेट है वो 20% है, सेमी एनुअली है, तो आपका जो ब्याज मिला होगा वो 20% तो एनुअली है। तो आप कह सकते हैं कि 10% सेमी एनुअली हो जाएगा, यानी कि 1/10। और अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो निकालू तो 11/10। अब आपको देखना पड़ेगा ये कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो हम देखें अगर यहाँ पे रेशो कन्वर्ट करके, तो 8 की टेबल से मैं इसे कट कर रहा हूँ, तो कुछ ये आंसर आएगा। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 और 11/10 की पावर n। अगर कंपेयर करें बोथ साइड, तो n की वैल्यू 3 है, मतलब आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि 3 साल नहीं है, ये 3 बार इंटरेस्ट है। और आपको क्योंकि सेमी एनुअली मिल रहा है, यानी कि आपको 6-6 महीने के अंतराल पे 3 बार ब्याज मिला है, यानी कि 18 महीने का वक्त लगा है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 2,000 रुपए थे और ये बन गए 2315.25, और वक्त लगा है 1 साल एंड हाफ, और हाफ ईयरली आपका यहाँ पे टाइम काउंट हो रहा है, यानी कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो हाफ ईयरली मिल रहा है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आपको अपना ब्याज पता लगाना है। 1.5 साल में आपका पैसा 2,000 से इतना बन जाता है, 1.5 साल में। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, दोस्तों कितनी बार आप ब्याज लेने जाएंगे, 3 बार, क्योंकि 6 मंथ का गैप है, तो 1.5 साल में 3 बार आपको ब्याज मिलने वाला है। तो अगर मैं इनकी रेशो निकालता हूँ, A/P की क्या रेशो बनती है, तो अगर डेसिमल हटाता हूँ तो 00। 25 की टेबल से मैंने इसे कट कर दिया। ठीक है, 25 निमा 225, देन ये 2 पे गया, फिर 6 यानी कि 21/20 की पावर क्यूब है ये, सॉरी क्यूब है ये पावर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये 3 बार में ये पैसा इतना हुआ है। अगर मैं इसे एक बार में देखना चाहूं कि भाई एक बार की कैलकुलेशन में कितना अमाउंट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये पैसा एक बार में 20 से 21 हो रहा होगा, यानी कि आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 20 पे मल्टीप्लाई 100, यानी कि कुल मिला के 5% आपका एक बार का इंटरेस्ट है। तो आपको तो एनुअली पता लगाना है, तो भाई आप कहेंगे कि पूरे साल का क्या इंटरेस्ट होगा,
तो आप कह सकते हैं 20%, सॉरी, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है तो आप 2 बार में ब्याज मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो 10% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतनी बातें? चलिए, तो अब बारी आती है इंस्टॉलमेंट की। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, 210 रुपए का मुझे लोन लिया मैंने, और मुझे 10% कंपाउंडेड एनुअली पे करना है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, दोनों इक्वल है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अब मुझे 210 रुपए पे करने हैं, मेरे को ये पता है कि पहली इंस्टॉलमेंट सपोज एक्स है और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी एक्स बनेगी, ठीक है। 10% का रेट है, 10% का मतलब हुआ कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/10, 10 पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो जो आप पहला ये पे कर रहे होंगे, इसमें आपका इंटरेस्ट 1 साल का जुड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि विद प्रिंसिपल ये 11/10 रहा होगा। सेकंड जब आप पे करेंगे तो ये अपने आप में 2 साल है, तो ये 11/10 का स्क्वायर है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आप कह सकते हैं 10/11, इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आ जाएगा, बात करते हैं। बस दोस्तों, एक आसान सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो ये 110x हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो बस खत्म ही समझो। x की वैल्यू आ जाएगी 121, यानी कि भाई आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया वो 121 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। और क्योंकि भाई ऐसे ऐसे आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे की है, तो आपने अगर अमाउंट पे किया है तो 242 रुपए का, और आपका लोन था 210 रुपए का, यानी कि बाकी का आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। एक्चुअल में दोस्तों, जो आप बाइक फाइनेंस करवाते हैं, कार फाइनेंस कराते हैं, वो एक्चुअल में रियल कंडीशन यही वाली होती है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसी टाइप का। 21,000 रुपए मैंने एज अ लोन लिया, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हमें भाई एनुअली पे करना है, तो भाई 2 साल का वक्त है, तो क्या लोन अमाउंट, सॉरी, आपका इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। सपोज हमने भाई x रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट और x की आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट बना ली, ठीक है। ये भाई 21,000 के बराबर। अब पहली बार जब 10% पे करेंगे, तो भाई क्योंकि आप 10% पे कर रहे हो, तो ये अपने आप में 11/10 है, क्योंकि इस x के अंदर इंटरेस्ट भी है और कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का भी है, तो ये अपने आप में 11/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, 21,000। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे 210x डिवाइड बाई 121। बस ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि x की वैल्यू आ जाएगी 12,100, यानी कि आपने 12,100 रुपए का यहाँ पे लोन पे करना होगा। सो इंस्टॉलमेंट जो आपकी वो 12,100 की बनेगी, और ऐसे ऐसे आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस रेट चेंज किया है, अमाउंट चेंज किया है, टाइम आपका वही रहेगा। तो आपको फिर से बताना है इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और ये आपने खुद से ट्राई करना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 3 साल का है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको हिंट के तौर पे बताऊं, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे तो समझना। आपको अमाउंट कितना, अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 3 साल का ड्यूरेशन है, 12.5% रेट है। अब रेट इस बार 12.5% है, तो भाई 12.5% को आप लिख सकते हैं प्यार से 1/8, 6944 इक्वल टू 3 इंस्टॉलमेंट है, तो भाई आप 3 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। पहले वाले पे 1 साल का ब्याज, यानी कि अपने आप में ये अमाउंट, क्योंकि 8 पे 1 का ब्याज मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 9। सेकेंड टाइम आप जाएंगे तो ये 9/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/8 का क्यूब। बस आपने ये सिंप्लीफाई करना है, ये ऊपर चला जाएगा। ये आपने सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक हिंट है जिसे आप कंप्लीट करोगे,
ठीक है दोस्तों। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा कि भाई 3 साल का 8% के हिसाब से क्या डिफरेंस होगा। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन CISC। 3 साल का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ भाई, क्या फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो 3 साल के फॉर्मूले की बात करें तो भाई क्या था, अगेन मैं लिख देता हूँ। तो भाई ये फॉर्मूला था 3 साल का डिफरेंस का। अब आपको डिफरेंस निकाल के पता लगाना है। तो भाई आपका जो 40,000 प्रिंसिपल है, रेट आपका 8% है, तो ये 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 308 डिवाइड बाई 100 का क्यूब। तो मैंने 3 बार 100 को लिख दिया ऐसे। तो 00, ये तो आप देख पा रहे हो, 2 बार 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं। 4 के आपने 4 से करी 16, फिर 16 के आपने 8 से करी 48, यानी कि लास्ट में आपका 48 आ रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इनकी। तो ये कुछ मल्टीप्लाई इस तरीके से आ जाएगी। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा भाई, पहले मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और एक 19, और 6 दूनी 12, एक 13, और ये आपका कुछ ये है। फिर 4 से कर देंगे। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये आ गया। अगर लास्ट में 2 डेसिमल लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डिफरेंस पता लगाना। अगेन सिमिलर क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो P की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 1000 रुपये। R आपका 20 है, तो ये हो जाएगा 400। फिर 320 डिवाइड बाई 100, 100 और 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। लगभग सब कुछ तो कैंसिल हो ही गया है, मल्टीप्लाई रह गई है। तो मल्टीप्लाई करने पे आप देख पा रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई 128, यानी कि 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका CI चैप्टर था, इसमें हमने कुछ सवालों की चर्चा की, कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपका CI चैप्टर है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करना। 3 पार्ट में डिवाइड है ये, अब तीनों पार्ट देखें और इस चैप्टर को समझें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।